हिजकिय्याल 40वां बाब। हमारी असीरी के 25वें बरस के शुरू में और महीने की 10वीं तारीख को जो शहर की तस्खीर का 14वां साल था, उसी दिन खुदावंद का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहां ले गया। वो मुझे खुदा की रोयतों में इसराइल के मुल्क में ले गया और उसने मुझे एक नहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा और उसी पर जनूब की तरफ गोया एक शहर का सा नक्शा था और वो मुझे वहां ले गया। तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है और वह सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। और उस शख्स ने मुझे कहा, ए आदमजाद, अपनी आंख से देख और कानों से सुन और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर खूब गौर कर, क्योंकि तू इसीलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं ये सब कुछ तुझे दिखाऊं। बस जो कुछ तू देखता है बनी इसराइल से बयान कर। और क्या देखता हूँ कि मस्कन के गिरता गिर दीवार है और उस शख्स के हाथ में पैमाइश का सरकंडा है, 6 हाथ लंबा और हर एक हाथ पूरे हाथ से 4 उंगल बड़ा था। सो उसने दीवार की चौड़ाई नापी, वो एक सरकंडा हुई और ऊंचाई एक सरकंडा। तब वो मशरिक रोया फाटक पर आया और उसकी सीढ़ी पर चढ़ा और उस फाटक के आस्थानों को नापा, जो एक सरकंडा चौड़ा था और दूसरे आस्थाना का अर्ज भी एक सरकंडा था और हर एक कोठरी एक सरकंडा लंबी और एक सरकंडा थी और कोठरियों के दरमियान 5-5 हाथ का फासला था। और फाटक की ड्यूढ़ी के पास अंदर की तरफ फाटक का आस्थाना एक सरकंडा था और उसने फाटक की ड्यूढ़ी अंदर से एक सरकंडा नापी। तब उसने फाटक की ड्यूढ़ी 8 हाथ नापी और उसके स्तून 2 हाथ। और फाटक की ड्यूढ़ी अंदर की तरफ थी और मशरिक रोया फाटक की कोठरियां 3 इधर और 3 उधर थीं। ये तीनों पैमाइश में बराबर थीं और इधर उधर के स्तूनों का एक ही नाप था। और उसने फाटक के दरवाजे की चौड़ाई 10 हाथ और लंबाई 13 हाथ नापी और कोठरियों के आगे का हाशिया हाथ भर इधर और हाथ भर उधर था और कोठरियां 6 हाथ इधर और 6 हाथ उधर थीं। तब उसने फाटक को कोठरी की छत से दूसरी छत तक 25 हाथ चौड़ा नापा, दरवाजा के मुकाबिल दरवाजा। और उसने सतून 60 हाथ नापे और शहन के सतून दरवाजा के गिरदा गिर्द थे। मदखल के फाटक के सामने से लेकर अंदरूनी फाटक की ड्यूढ़ी तक 50 हाथ का फासला था और कोठरियों में और उनके सतूनों में फाटक के अंदर गिरदा गिर्द झरोके थे। वैसे ही ड्यूढ़ी के अंदर भी गिरदा गिर्द झरोके थे और सतूनों पर खजूर की सूरतें थी। फिर वो मुझे बाहर सहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि हुजरे हैं और चारों तरफ सहन में फर्श लगा था और उस फर्श पर 30 हुजरे थे और वो फर्श यानी नीचे का फर्श फाटकों के साथ साथ बराबर लगा था। तब उसने उसकी ऊंचाई नीचे के फाटक के सामने से अंदर के सहन के आगे मशरिक और शिमाल की तरफ बाहर बाहर 100 हाथ नापी। फिर उसने बाहर के सहन के शिमाल रोया फाटक की लंबाई और चौड़ाई नापी और उसकी कोठरियां 3 इस तरफ और 3 उस तरफ थीं और उसके सतून और मेहराब पहले फाटक के नाप के मुताबिक थे। उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी और उसके दरीचे और ड्यूढ़ी और खजूर के दरख्त मशरिक रोया फाटक के नाप के मुताबिक थे। और ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे और उसकी ड्यूढ़ी उनके आगे थी और अंदर के सहन का फाटक शिमाल रोया और मशरिकी रोया फाटकों के सामने था। और उसने फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा और वो मुझे जनूब की राह से ले गया। और क्या देखता हूँ कि जनूब की तरफ एक फाटक है और उसने उसके सतूनों को और उसकी ड्यूढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक नापा और उसमें और उसकी ड्यूढ़ी में इर्द गिर्द उन दरीचों की माने दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ और उसके ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे और उसकी ड्यूढ़ी उनके आगे थी और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और जनूब की तरफ अंदरूनी सहन का फाटक था और उसने जनूब की तरफ फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा और वह जनूबी फाटक की राह से मुझे अंदरूनी सहन में लाया और इन्हीं नापों के मुताबिक उसने जनूबी फाटक नापा और उसकी कोठरियों और उसके सतूनों और उसकी ड्यूढ़ी को इन्हीं नापों के मुताबिक पाया। और उसमें और उसकी ड्यूढ़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी और ड्यूढ़ी और इर्द गिर्द 25 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी थी। उसकी ड्यूढ़ी बैरूनी सहन की तरफ थी और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। और वो मुझे मशरिक की तरफ अंदरूनी सहन में लाया और इन्हीं नापों के मुताबिक फाटक को पाया और उनकी कोठरियों और सतूनों और ड्यूढ़ियों को इन्हीं नापों के मुताबिक पाया और उनमें और उसकी ड्यूढ़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी और उसकी ड्यूढ़ी बैरूनी सहन की तरफ थी और उसके सतूनों पर इर्द गिर्द खजूर की सूरतें थीं और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। और वो मुझे शिमाली फाटक की तरफ ले गया और इन्हीं नापों के मुताबिक उसे पाया। उसकी कोठरियों और उसके सतूनों और उसकी ड्यूढ़ी को, जिनमें इर्द गिर्द दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी और उसके सतून बैरूनी सहन की तरफ थे और उसके सतूनों पर इर्द गिर्द खजूर की सूरतें थीं
और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे और फाटकों के सतूनों के पास दरवाजादार हुजरा था जहाँ शौकतनी कुर्बानियां धोते थे। और फाटक की ड्यूड़ी में 2 मेजें इस तरफ और 2 उस तरफ थी कि उन पर शौकतनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी ज़िबा करें। और बाहर की तरफ शिमाली फाटक के मदखल के पास 2 मेजें थीं और फाटक की ड्यूड़ी की दूसरी तरफ 2 मेजें। फाटक के पास 4 मेजें इस तरफ 4 उस तरफ थीं, यानी 8 मेजें जिन पर ज़िबा करें। शौकतनी कुर्बानी के लिए तराशे हुए पत्थरों की 4 मेजें थीं जो 1.5 हाथ लंबी और 1.5 हाथ चौड़ी और 1 हाथ ऊंची थीं, जिन पर वह शौकतनी कुर्बानी और ज़बीहा को ज़िबा करने के हथियार रखते थे। और उसके अंदर चारों तरफ 4 उंगल लंबी अंकड़ियां थीं और कुर्बानी का गोश्त मेज़ों पर था। और अंदरूनी फाटक से बाहर अंदरूनी सहन में, जो शिमाली फाटक की जानिब था, गाने वालों के हुजरे थे और उनका रुख जनूब की तरफ था। और एक मशरकी फाटक की जानिब था जिसका रुख शिमाल की तरफ था। और उसने मुझसे कहा कि ये हुजरा जिसका रुख जनूब की तरफ है उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं, और वो हुजरा जिसका रुख शिमाल की तरफ है उन काहिनों के लिए है जो मज़बा की मुहाफ़िज़त में हाजिर हैं। ये बनी सदूक हैं जो बनी लावी में से खुदावंद के हजूर आते हैं कि उसकी खिदमत करें। और उसने सहन को 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा मुरब्बा नापा और मसबा मस्कन के सामने था। फिर वो मुझे मस्कन की ड्यूड़ी में लाया और ड्यूड़ी को नापा, 5 हाथ इधर और 5 हाथ उधर। और फाटक की ड्यूड़ी 3 हाथ इस तरफ थी और 3 हाथ उस तरफ। ड्यूड़ी की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ थी। और सीढ़ी के जीने जिससे उस पर चढ़ते थे और सतूनों के पास पेल पाए थे, एक इस तरफ और एक उस तरफ। आमीन।